Hello students, today we are going to learn about the chapter cell. Cell is the basic structural unit of an organism. यहाँ पे गलती से ऑर्गन हो गया। सेल जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हम एक घर की ले लेते हैं, तो घर को बनाने के लिए किसकी बेसिक ज़रूरत होती है? ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना हुआ होता है? सेल्स का। सेल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक्स के साथ। जिस तरीके से ब्रिक्स जो होती हैं, बहुत सारी ब्रिक्स कंबाइन होती हैं और वो क्या बना देती हैं? एक दीवार बना देती है। तो उसी तरीके से बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और क्या बना देती हैं? टिश्यूज़ बना देती हैं। फिर यहाँ से अगर हम एग्जांपल समझें कि जो बहुत दीवारें हैं, जो 4 दीवारें हैं वो कंबाइन होती हैं और क्या बना देती हैं? एक रूम बना देती हैं। उसी तरीके से बहुत सारी टिश्यूज़ जो होती हैं वो कंबाइन हो जाती हैं और क्या बना देती हैं? एक ऑर्गन बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, लिवर, किडनी या फिर हमारे हाथ, हमारे पैर, ये बना देती हैं। जिस तरीके से बहुत सारे रूम्स जो हैं वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? एक घर बनाते हैं पूरा। उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये सब बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल जो है वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सेल को ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल जो है वो है, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहें कि कौन चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सेल है। सेल ही कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और जो कोई भी फंक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन का फंक्शन, रेस्पिरेशन का फंक्शन, वो अल्टीमेटली सेल ही परफॉर्म करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक लाइफ का। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी जो थी वो एक साइंटिस्ट ने करी थी जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे जैसे कि आज हम देख पाते हैं। तो उस टाइम पे इनको जो स्ट्रक्चर था वो आउटर, हम कहेंगे कि बाहर बाहर से ही इनको सेल दिखी थी। सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेल में क्या क्या प्रेजेंट है वो इनको नहीं दिखा था। इनको बस कुछ रूम जैसे दिखे थे जिनको इन्होंने क्या कहा? सेल कहा था। बस इतना ही इनको दिखा था, जो कि इनको लगा कि जो कि रूम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय मीन्स ऑफ अ पार्टीशन और वॉल, जिनको लेटर ऑन सेल वॉल कहा गया था। अब कॉर्क के बारे में बात करते हैं। कॉर्क जो है वो बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क जो होता है वो ट्री के, एक पेड़ के बार्क का हिस्सा है। बार्क हो गया, जब हम ट्री को देखते हैं तो ट्री का अगर हम स्टेम देखें जो ब्राउन कलर का होता है, उसका जो हिस्सा है वो होता है कॉर्क। ये अगर आप देखें कुछ बॉटल्स में भी हम जो है उनको लिड जो होता है उनका कॉर्क का बना हुआ होता है। तो इन्होंने इसका एक सेक्शन कट किया था, बहुत ही पतला हिस्सा कट किया और इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा। बेसिकली कॉर्क क्या होता है? एक डेड टिश्यू होता है, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी पार्ट्स के अगर हम सेल्स देखें तो हमें लिविंग दिखते हैं, उनके अंदर हमें क्या दिखता है? सेल्स में न्यूक्लियस दिखता है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म दिखता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो इन जो डेड सेल्स होती हैं उनमें हमें प्रोमिनेंटली हमें सेल वॉल्स दिखती हैं, यानी कि बाहर बाहर से हमें जो होती हैं स्ट्रक्चर दिखते हैं, पार्टीशंस, वॉल्स दिखती हैं। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे जो मैं अभी टर्म्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको सिर्फ इसमें क्या दिखी थी, तो हम बात करते हैं इनको क्या दिखा था, ठीक है। तो ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइड। इन द कॉर्क स्लाइड इनको क्या दिखे? इनको बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स जो थे वो दिखे थे इस कॉर्क की स्लाइड में। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकूम। और इनको ये जो बॉक्सेस थे जो इनको दिख रहे थे वो कैसे दिख रहे थे? हनीकूम। हनीकूम हो गया जो तमूड़ी का छत्ता अगर हम देखें जिसमें वो हनी को जमा करते हैं, वैसे कुछ स्ट्रक्चर्स इनको दिख रहे थे जो कि क्या थे? इनको लग रहे थे एक दूसरे से सेपरेटेड है,
ठीक है। तो इन्होंने जो टर्म जो सेल दिया था वो क्यों दिया था, क्योंकि इनको जो जब इन्होंने देखा था ये जो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर था, इनको ये ना सेल जैसे दिख रहे थे। उस टाइम पे सेल किसको कहा जाता था, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो जब मोनेस्ट्रीज़ में जाते थे, जिन कमरों में वो रहते थे उन कमरों को सेल कहा जाता था। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर देखा कॉर्क का, तो इनको वो ये उन सेल जैसा, उन कमरों जैसा लगा, इसीलिए इन्होंने इसको टर्म क्या दे दिया, सेल टर्म जो था वो दे दिया। और इन्होंने जो सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, वो डेड सेल था। जो लिविंग सेल, अगर आपको कोई पूछे कि लिविंग सेल किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था, तो वो थे एंटोन वॉन लिविनहॉक। लेकिन जो क्रेडिट है डिस्कवरी का, सेल की डिस्कवरी का, रॉबर्ट हुक को ही जाता है, क्योंकि सबसे पहली बारी सेल जो था वो इन्होंने ही देखा था। Cell of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope। फिर जो हम डिटेल में जो आज हम सेल की बात करते हैं कि सेल में सेल वॉल्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पार्ट्स होते हैं, तो ये काफ़ी टाइम बाद हमें पता चला था, अबाउट 150 ईयर्स के बाद, क्योंकि तब तक हमारे पास इतने मैग्नीफाइड जो माइक्रोस्कोप्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे, बहुत कम पता था। लगभग 150 साल तक जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, उसके 150 साल तक भी बहुत कम चीज़ों जो थी वो सेल के बारे में पता थी। लेकिन आज हमें सेल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, और उसका क्रेडिट हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी को जाता है। ठीक है, जो हमने मैग्नीफाइड जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स आए उनकी डिस्कवरी को ये सब क्रेडिट जो है वो जाता है। जो सेल स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा था वो कुछ इस इमेज के जैसा था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो आपको छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये इनको लगा था हनी कोम लाइक, हनी कोम मतलब तुमुड़े के छत्ते जैसा इनको ये स्ट्रक्चर जो था वो दिख रहा था। और इसमें जो ये आपको वाइट कलर की जो वॉल्स हैं ये सेल वॉल्स हैं, और इनको इनमें कोई भी लिविंग फ्लूइड जो था वो नहीं दिखाया गया था, जो कि बताता था कि ये सेल्स जो थी वो डेड सेल्स थी। थैंक यू।